तो यार गाइस अब आप में जो है काफ़ी सारे लोग बेसिकली AMD के 3D CPUs की तरफ जाते हैं और यार हम नॉर्मल और 3D CPUs के बीच में हम पता नहीं लगा पाते कि बेसिकली AMD के जो तुम्हारा Ryzen 5 5800X 3D है या फिर जो अभी तुम्हारे CES में लॉन्च किया 7800X 3D है। तो बेसिकली ये AMD की 3D एक्स वी कैच है क्या चीज़, कैसे आपको ये आपके प्रोसेसर को कैसे फास्ट करती है और क्यों AMD के पास वर्ल्ड के फास्टेस्ट गेमिंग CPUs है। तो यार बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको AMD 3D वी कैच के बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। वेल सर, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है शेतन नामा और आप सब देख रहे हैं टेक9 यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं PC रिलेटेड कंटेंट गेमिंग की। अगर आपका भी इंटरेस्ट हो PC रिलेटेड कंटेंट गेमिंग में तो यार मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो we will be right back. गाइस बेसिकली अब वीडियो की तरफ जाने से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है प्री बिल्ड पीसीज में तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो andpcs.com, जहाँ पे जो है आपको बेस्ट प्री बिल्ड पीसीज के डील्स देखने को मिल जाएंगे। तो यार कहीं मत जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अप्लाई करो, कूपन कोड है, अप्लाई करो, डिस्काउंट लो और मजे करो। अब हम हमारे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज AMD 3D वी कैश। अब यहाँ पे बेसिकली आप डेस्कटॉप पे देख सकते हो कि एक तरफ जो है तुम्हारे नॉर्मल Zen 3 डाई है, ठीक है, जो कि तुम्हारी नॉर्मल डाई आती है, और यहाँ पे एक तरफ है तुम्हारी Ryzen 5000 सीरीज़ की डाई 3D वी कैश के साथ। अब बेसिकली देखो, सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बेसिकली डाइस कैसे जुड़ती हैं। इसमें तुम्हारा C4 बॉन्ड होता है, उसके बाद तुम्हारा माइक्रो बॉन्ड होता है, देन हाइब्रिड बॉन्ड होता है। अब बेसिकली तुम्हारी जो डाइज होती है, लाइक तुम सोचो कि एक डाई टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो किसी न किसी चीज़ से जुड़ा है, तो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा 3 बॉन्ड जुड़ के तुम्हारा पूरा एक डाई बनता है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जैसे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कि तुम्हारा डाई जो है वो कैसे बनता है। तुम्हारे साइड पे जो है तुम्हारे CPUs लगे हैं और बीच में तुम्हारा वो जो है कैश लगा है, तो इससे जो है तुम्हारा CPU जो है वो कनेक्टिविटी कर पा रहा है, डेटा ट्रांसफ़र कर पा रहा है, ठीक है। अब बेसिकली 3D वी कैश में क्या होता है बेसिकली कि यार तुम्हारा 3D वी कैश में एक के ऊपर जैसे तुम्हारी डाई है यहाँ पे, ठीक है, जैसे तुम स्क्रीन पे देख रहे हो कि तुम्हारे डाई के ऊपर एक डाई इन्होंने और रख दी और उन दोनों डाई के बीच में ऐसी मतलब कनेक्टिविटी होगी। बेसिकली ये साइंटिफिक कनेक्शन है कि मतलब तुम्हारा एक डाई अगर नॉर्मल है तो बेसिकली तुम्हारा सीधा ही उसमें जो है सिलिकॉन से डेटा पैरेलल पास हो जाएगा। तो बेसिकली उन्होंने इतने से पतले चिप में एक डाई ऊपर और एक्स्ट्रा लगा दी कैश के लिए, जिससे कि तुम्हारे डाई की साइज़ भी नहीं बढ़ी और तुम्हारा जो है उसी डाई में जो है तुम एक्स्ट्रा जो है तुम वी कैश लगा सकते हो। तो इस वजह से जो है तुम्हारा 3D वी कैश में जो है तुम्हें परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। गाइस बेसिकली मैं बात करूँ नॉर्मल डाई के बारे में, तो यार देखो नॉर्मल डाई का स्ट्रक्चर जैसा तुमने देखा कि नॉर्मल डाई का स्ट्रक्चर है वो इतना मोटा है, ठीक है। जैसे तुम अभी स्क्रीन देख सकते हो नॉर्मल डाई का स्ट्रक्चर और 3D डाई का स्ट्रक्चर के तुम्हें दोनों में फ़र्क देख सकते हो। दोनों ही डाई के स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, बट एक में 3D वी कैच है, एक में नॉर्मल वी कैच है। जो वो टेक्नोलॉजी है ना 3D वी कैच की, उसका पैसा AMD तुमसे ले रहा है और इसीलिए जो है तुम्हारे 3D वी कैच के CPUs थोड़े महंगे आते हैं। अब यार गेम्स में ये फ़ायदा कैसे देता है, तो बेसिकली यार जैसे तुम कोई गेम खेल रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं डूम इटर्नल खेल रहा हूँ, ठीक है। तो डूम इटर्नल खेल रहा हूँ, लाइक स्लाइटली मैं जंप कर रहा हूँ या लाइक किसी नए जगह पे चला गया या फिर वापस मैं उस जगह से पहले वाली जगह आ गया, तो बेसिकली बार बार जो है तुम्हारा जो रैम जो है ना, रैम बार बार तुम्हारा इतना लंबा डेटा ट्रांसफ़र करेगा, तो उसमें तुम्हारी लेटेंसीज आएगी। लाइक 7 to 8 नैनो सेकंड जो है तुम्हारा नॉर्मल लेटेंसी होती है, बट 3D वी कैच में इससे भी कम लेटेंसी होती है, क्योंकि तुम्हारा 3D वी कैच जो होता है उसमें होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, टेक्सचर होल्ड करने की कैपेसिटी या फिर डाटा फैचिंग जो है वो फास्ट होता है बेसिकली। क्योंकि जैसे तुम्हारा डाई है, तुमने अचानक 180 फ्लिप मारा, ठीक है, तो उसको पीछे देख के टेक्सचर्स लोड करने पड़ रहे हैं। अब वो जो टेक्सचर जो तुम्हारे रैम में पड़े और रैम से टेक्सचर्स तुम्हारे पास आ रहे हैं, बट 3D वी कैच में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम एक बार एंटर किए पूरा एनवायरनमेंट लोड होके और 3D वी कैच में लोड हो गया, ठीक है। 3D वी कैच में लोड होते ही अब क्या किया भैया, तुमने वापस 180 बैक फ्लिप मारी, तो CPU ने क्या किया है कि वहाँ से जो है टेक्सचर्स मंगाए, टेक्सचर का डेटा मंगाया और तुम्हारे सामने शो कर दिया। तो जो बेसिकली तुम्हारा डेटा फैचिंग का काम हो रहा है 3D वी कैश के अंदर और तुम्हारे CPU के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है इन कंपैरेबल टू नॉर्मल कैश मेमोरी। क्योंकि यार देखो नॉर्मल कैश मेमोरीज तो साइड पर लग रही है, ठीक है, उसके बाद जो है तुम्हारा जो CPU की मेन डाई है, इसके जस्ट ऊपर एक और तुमने एक बड़ा कैश ड्राइव बिठा दिया, तो वो ऑब्वियसली बात है कि सीधा जो है तुम्हारा डेटा आ रहा है कैश से पास होके और CPU के अंदर जा रहा है। तो इस वजह से जो है तुम्हारा 3D वी कैश काफ़ी ज़्यादा फास्ट है गेम्स के अंदर।
सो गाइस बेसिकली यार ये कुछ है जो इन्फॉर्मेशन 3D Vcache के बारे में तुम्हें बता दिया। तो यार अब होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बेसिकली एक 3D Vcache क्या चीज़ है। मतलब 3D Vcache कोई चीज़ नहीं है, सेम डाई है, बस उस डाई को ही सेम साइज में रख के उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा डाई और लगा दिया है 3D Vcache का, तो बस वही तुम्हारा 3D Vcache डाई है। ज़्यादा कोई मतलब साइंटिफिक चीज़ नहीं है कि भाई यार AMD ने इनोवेशन नहीं कर दिया। अब देखो बेसिकली यार इनोवेशन तो है ही AMD की तरफ से, ठीक है, क्योंकि इंटेल ये चीज़ नहीं कर पाया है, नहीं तुम्हारा एप्पल ये चीज़ कर पाया है, क्योंकि बेसिकली सेम तुम इतने छोटी साइज़ में तुम्हें इतनी सारी कैश मेमोरी देना। और तुम्हारे अभी रिसेंटली 2023 में CES जो 2023 हुआ था, जिसका अपकमिंग वीडियो आने वाला है, तो 7000 CPUs के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब अमाउंट का कैश मेमोरी जो है AMD ने डाल दिया है। तो यार वो वर्ल्ड के फास्टेस्ट गेमिंग CPU बन चुके हैं। अब यार गाइस होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करें, नहीं हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।